हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्यों स्टार्ट किया गया था और क्रिप्स मिशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं, इसके थ्रू क्या समझौता हुआ, ये हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो क्रिप्स मिशन स्टार्ट किया गया था 1942 में। यहाँ से क्रिप्स मिशन के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल गया था। Japan was advancing outside the eastern border of India and the fall of Burma was told to the British in the war. The threat of the Japanese invasion on India was looming and the Indian support was essential for the Britain war effort. यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर जो जापान है वो भी यहाँ ब्रिटेन पे अटैक कर रही थी। जापान की जो स्ट्रेटजीज थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जापानीज इन्वेशन ऑन इंडिया वॉज लूमिंग इन इंडियन सपोर्ट। अब यहाँ पर जो इंडियन का सपोर्ट था ब्रिटेन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। When the Second World War broke out in 1939, the Viceroy Lord Linlithgow declared India a party to the war as a part of the British Empire. अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने पर 1939 में जो वाइसराय थे, उस टाइम पर वाइसराय थे लॉर्ड लिंथिगो, उन्होंने इंडिया को डिक्लेयर किया पार्टी टू द वार एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ेंगे और इंडिया की जो पार्टी है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही आती है और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए वार में इंडियंस लड़ेंगे, इंडियंस की पार्टी यहाँ पर लड़ेगी उनके लिए। And this was done without consultation with Indians and this led to the massive protest from the Congress party. और ये जो है उन्होंने विदाउट इंडियन के कंसल्टेशन के यानी कि इंडियन से पूछे बिना ये डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी क्योंकि यहाँ पर इंडियंस की परमिशन के बिना उन्हें यहाँ पर ब्रिटेन द्वारा वार में घसीटा जा रहा था। द पार्टी leaders who were heading 7 provincial governments resigned from their posts and the Muslim League celebrated it as Deliverance Day. अब यहाँ पर जो पार्टी लीडर्स थे who were heading 7 provincial government resigned from their post, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वर्क करते थे उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट से यहाँ पर रिजाइन कर दिया और जो मुस्लिम लीग है वहाँ पर उसने डेलिवरेंस डे सेलिब्रेट किया। ब्रिटेन वॉज facing pressure from the US and the other allied leaders over its own imperial policies in India, and also to secure Indian cooperation from the allied war effort. This also led the British government to send troops to India. अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। उन पर यूएस से भी प्रेशर था और जो अदर लीडर्स हैं उनका भी यहाँ पर प्रेशर था कि यहाँ पर इंडिया की अपनी इंपीरियल पॉलिसीज़ हैं, तो यहाँ पर इंडियन कॉपरेशन को सिक्योर करना भी ज़रूरी है और यहाँ पर जितनी भी इंडियन फोर्स है उसे ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेना चाहिए वार के लिए, यानी कि युद्ध के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये क्रिप्स इंडिया लेकर आई, क्रिप्स मिशन को इंडिया लेकर आई। अब मेंबर कौन थे क्रिप्स मिशन में? तो द मिशन वाज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये मिशन स्टार्ट किया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। लॉर्ड प्रिवी सीर accompanied him and there were other members from the state council including the leader of the House of Commons. यहाँ पर स्टेट काउंसिल के और भी लीडर्स इस क्रिप्स मिशन में शामिल थे। क्रिप्स मिशन का पर्पस क्या था, क्यों लाया गया था क्रिप्स मिशन? Following the World War II, the Cripps mission had several reasons. यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर क्रिप्स मिशन लाने के बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि ब्रिटेन सफर्ड मेनी लॉसेस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान थ्रेट टू इन्वेड इंडिया। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े युद्ध के बाद साउथ ईस्ट एशिया से और जापान से। जापान जो है वो जापानीज जो है वो इंडिया आना चाहते थे, सीम्ड रियल फॉर दैम, हेंस ब्रिटेन वांटेड इंडिया सपोर्ट। अब इसके लिए ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटेन वॉज
pressurized by the allies USA, USSR and China to seek India's cooperation. और यहाँ पर ब्रिटेन जो है उन्हें यूएसए एंड यूएसएसआर चाइना जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे कि वो यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट ले. Indian nationalists had agreed to support the Allied as they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war. अब यहाँ पर कुछ इंडियन नेशनलिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें ये लगा कि इस युद्ध के बाद यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा पावर्स का, यानी कि जो पावर्स हैं वो सब इंडियंस के हाथ में आ जाएंगे और यहाँ हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. तो उन्होंने यहाँ पर क्रिप्स मिशन का सपोर्ट किया. क्रिप्स मिशन मेनली ये था कि यहाँ पर उन्हें युद्ध में इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए था. प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन. अब क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था? सेटिंग अप एन इंडियन डोमिनियन. दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सीसेट फ्रॉम इट. इट वुड ऑल्सो बी अ लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर क्रिप्स मिशन ने कहा था कि वो इंडियन डोमिनियन बना देगा, यानी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देगा. A constituent assembly would be formed to frame a new constitution for the country. And this assembly would have members elected by the provincial assembly and also nominated by the princes. अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि यहाँ पर कंट्री के नए संविधान को स्थापित करेगी. ये भी क्रिप्स मिशन में कहा गया कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेगी. एंड दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स, और यहाँ पे जो इस असेंबली के मेंबर्स होंगे ये प्रोविंशियल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे. एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन could form a separate union and have a separate constitution. और ऐसी प्रोविंस यानी कि ऐसा राज्य जो कि इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है वो अपना खुद का यूनियन बना सकता है और अपना खुद का संविधान भी बना सकता है. The transfer of power and the rights of minorities would be safeguarded by negotiation between the Constituent Assembly and the British government. और यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार कोई नहीं छीनेगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट. In the meantime, until this new constitution came into force, India's defense would be controlled by the British, and the power of the Governor General would remain unaltered. अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, इससे जो इंडिया की डिफेंस थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडियन डोमिनियन सेटअप करने के लिए कहा. यहाँ पर उन्होंने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए कहा, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि जो भी इस डोमिनियन स्टेट को नहीं मानता वो अपनी एक अलग स्टेट बना सकता है और अपना एक अलग संविधान भी बना सकता है. ये क्रिप्स मिशन में कहा गया. तो इसके बाद यहाँ पर जो इंडियन डिफेंस थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली गई. सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन. अब सिग्निफिकेंस क्या था क्रिप्स मिशन का? फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी अ डोमिनियन. यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डोमिनियन का दर्जा दिया. इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर इंडियंस अपना खुद का संविधान बना सकते हैं, ये कहा गया. The proposal of giving freedom to the province to be a separate union turned out to be a model for the country's partition in 1947. अब यहाँ पे जब ये बात कही गई कि जिसको इस डोमिनियन में नहीं आना है वो अपना खुद का राज्य बना सकता है और अपना खुद का संविधान बना सकता है, वो राज्य अलग हो जाएगा और वो संविधान भी अलग हो जाएगा. तो इस बात ने यहाँ पर कंट्री के पार्टीशन को ला दिया था. यहीं से शुरू होता है पार्टीशन कंट्री का, और जो कि आगे चलकर 1947 में इंडिया को दो भागों में बांट देता है. The right to cede from the Commonwealth indicated full sovereignty as a later stage. In the interim period, Indians were guaranteed a good share in the administration. अब उस समय इंडियंस को ये कहा गया कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा हिस्सा मिल जाएगा जिससे कि वो डोमिनियन स्टेट बना सकते हैं, अपना संविधान बना सकते हैं, और यहाँ पर इंडियंस को बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स में भी दर्जा दिया जाएगा. Why did the Cripps mission fail? पर क्रिप्स मिशन फेल हो गया फिर भी. क्यों? The proposal were seen as too radical by the British, as too conservative by the INC, and wanted complete independence.
ये जो प्रपोजल था ये बहुत ही कंजर्वेटिव था ब्रिटिशर्स द्वारा, और आईएनसी जो थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी। यानी कि यहाँ पर कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे आईएनसी में जो सिर्फ डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो चाहते थे। द मिशन वॉज रिजेक्टेड बाई आईएनसी, द मुस्लिम लीग एंड द अदर इंडियन ग्रुप्स, और इस मिशन को बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा और बाकी सारे इंडियन ग्रुप्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। द हिंदू महासभा एंड द लिबरल्स वर अगेंस्ट द राइट ऑफ स्टेट्स टू secede. The depressed classes objected because they were apprehensive about their status in a country where they will be in a minority. और यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाया, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में आते थे और वो अपने स्टेटस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे कि आगे चलकर अगर यहाँ पर इंडिया डोमिनेंट स्टेट बन गई या फिर किसी राज्य ने अपना अलग संविधान बना लिया, अलग प्रोविंस बना ली, तो उन माइनॉरिटीज़ का क्या होगा। It is also believed that the mission failed because of a clear lack of support for it by the Viceroy Linlithgow, British PM Winston Churchill and the Secretary of State for India Leo आर्मी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस टाइम पर जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंथिगो, उस टाइम पर जो ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल, और जो सेक्रेटरी थे स्टेट के लियो एमेरी, इनका सपोर्ट नहीं मिला क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक का नाम भी दिया गया था। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था इस मिशन को। द आईएनसी वाज अगेंस्ट द प्रोविंस राइट टू सेपरेटली फॉर्म यूनियन एज दिस वाज डैमेजिंग टू द नेशनल यूनिटी। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि यहाँ पर इंडिया को जो डोमिनियन का दर्जा दिया गया है वो तो ठीक है, पर ये कहना गलत है कि जो भी डोमिनियन को नहीं मानता वो अपना एक अलग प्रोविंस बना सकता है। इससे इंडिया की एकता पर असर पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर राइट टू सेपरेटली फॉर्म यूनियन नहीं कहा जाना चाहिए कि अपना अलग यूनियन नहीं बना सकते। तो इसके खिलाफ थी आईएनसी। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट गवर्नर जनरल पावर बीइंग रिटेन्ड एज अगेंस्ट हिम। हाँ, क्रिप्स मिशन ने यह भी कहा था कि जो गवर्नर जनरल के पावर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि जो पावर्स गवर्नर जनरल के पास हैं वो बदले नहीं जाएंगे। तो इसके भी खिलाफ थे इंडियंस कि ऐसा क्यों कि गवर्नर जनरल के पावर्स जो हैं वो हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड है वो गवर्नर जनरल क्यों होगा जबकि वो एक ब्रिटिशर है। दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड द लैक ऑफ शेयर इन डिफेंस। इसके बाद डिफेंस में उनका जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी इंडियंस को युद्ध के लिए तो इस्तेमाल किया गया लेकिन किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए यहाँ पर इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया गया, उसके भी इंडियंस खिलाफ थे। एंड देयर वॉज नो कॉन्क्रीट प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। और यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफर यानी कि जितना भी पावर्स है वो इंडियंस के हाथ में आ जाए, ऐसा कोई भी यहाँ पर प्लान क्रिप्स मिशन में नहीं था। तो इसलिए आईएनसी द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया। इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा भी इसे रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनका सोचना ये था कि दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आईएनसी ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर एक अलग यूनियन फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि एक सिंगल यूनियन बने। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डोमिनियन स्टेट बना रहे हैं इंडिया को, कि सारे राज्य इंडिया में ही मर्ज हो गए हैं, तो ये मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग यहाँ पर पार्टीशन चाहती थी। And they protested against the method for the Constituent Assembly creation and also against the procedure to decide on the provinces accession to the Indian Union. और ये इसके अगेंस्ट थी कि यहाँ पर एक ही डोमिनियन क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ पर विभाजन होना चाहिए। मुस्लिम लीग यहाँ पर विभाजन देखना चाहती थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्रिएशन के भी खिलाफ थी, तो इसलिए इसने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन बेसिकली ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब चाइना यूएसए द्वारा ब्रिटेन पर प्रेशर बनाया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, क्योंकि उनकी आर्मी इतनी कैपेबल नहीं थी जितनी जापानीज़ आर्मी थी। तो जापानीज़ आर्मी से लड़ने के लिए यहाँ पर उनको इंडियंस की मदद चाहिए थी, और इसलिए वो यहाँ पर क्रिप्स मिशन को भारत लेकर आए थे। क्रिप्स मिशन का मेन एम ये था कि इंडियंस को अपनी वार स्ट्रेटेजीज में मिला लेना, और उन्होंने यहाँ पर इंडियंस को ये कहा था कि वो एक इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, और डोमिनियन स्टेट के साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना भी होगी जहाँ से उसका खुद का संविधान होगा। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर कोई प्रोविंस चाहती है तो वो अलग यूनियन बना सकती है अगर वो डोमिनियन से सहमत नहीं है, और अपना खुद का संविधान भी वो यूनियन बना सकती है, जिसने कि नेशनल यूनिटी को
2 भागों में विभाजित कर दिया था कि आईएनसी ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई सेपरेट यूनियन बने और मुस्लिम लीग चाहती थी कि यहाँ पर सेपरेट यूनियन बने। कोई सिंगल यूनियन यहाँ पर इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर इंडिया का विभाजन होना चाहिए, ये मुस्लिम लीग चाहती थी। तो इसलिए यहाँ पर क्रिप्स मिशन को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पर क्रिप्स मिशन फेल हो गया। दूसरा क्रिप्स मिशन इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंथगो, उन्होंने भी इसका सपोर्ट नहीं किया था। और विंस्टन चर्चिल उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसका सपोर्ट नहीं किया था। तो क्रिप्स मिशन इसलिए यहाँ पर फेल हो गया था और ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी यहाँ पर फेल हो गई थी। क्रिप्स मिशन के बाद यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, क्योंकि यहाँ पर आईएनसी के कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो यहाँ पर डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे, बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज यहाँ पर वो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आगे बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट शुरू कर दिए। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, नहीं खाई ठोकरें तो सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।